नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आप सबके साथ जिस विषय को साझा करना चाहता हूँ वह है उद्यान विभाग के जो घोटाले हैं उसको लेकर ताज़ा अपडेट जो है उसको आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। यूँ तो उत्तराखंड सरकार द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सीबीआई जांच रुकाने के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल करी थी उसे मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद जो पूरे राज्य और पूरे देश भर में उत्तराखंड सरकार की किरकिरी हुई है, चौतरफा किरकिरी हुई है, वो आप सबके संज्ञान में है। और इस बारे में कल मैं भी इस बारे में जो अपडेट है उसको आप सबके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसी क्रम में क्योंकि अब इस घोटाले में कौन कौन इस घोटाले में जो दोषी हैं उनके कौन कौन किन किन के नाम सामने उजागर आएंगे होंगे, ये तो अब सीबीआई जांच से ही उसका खुलासा होगा। कितने करोड़ का घोटाला है और कौन उसमें संलिप्त है, कौन उसमें संलिप्त है, ये तो अब सीबीआई जांच से ही खुलासा होगा और ये होनी ही होनी है। लेकिन इस पूरे मामले में अब जिस जो देखने वाली बात है, ताज़ा स्थिति जो इसकी देखने वाली बात है वह है इस घोटाले को लेकर, इस उद्यान विभाग के घोटाले में उद्यान निदेशक डॉक्टर हरविंदर सिंह बवेजा के निलंबन को लेकर जो ताज़ा अपडेट है और उस पर आज आप सबके साथ अपनी बात को साझा करना चाहूँगा। इस पूरे मामले में अब जो सीबीआई की जांच होगी और जो नाम खुलासे होंगे वो तो होंगे वो एक अलग विषय है। और जो ताज़ा विषय है जिस पर सबके अब नज़र टिकी हैं वो है डॉक्टर हरविंदर सिंह बवेजा के प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो रही है इसी 31 जनवरी को, और उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो रही है और दूसरी ओर उनके निलंबन को भी 6 माह से अधिक हो चुका है। और अब ऐसी स्थिति में जो निलंबन में रहते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि को लेकर सबकी टकटकी लगी है कि अब इसमें क्या होता है, क्या फैसला होता है। इस पूरे मामले में आप सबके साथ अपनी बात को साझा करने से पूर्व मैं इसमें ये बताना चाहूँगा जो मेरे संज्ञान में आई है वो है 12 जून 2023 को उत्तराखंड शासन के स्तर से एक आदेश जारी हुआ है। 2 आदेश जारी हुए हैं। एक तो हुआ उन्हें आरोप पत्र दिए गए उद्यान निदेशक को। आरोप पत्र जारी करने के लिए 12 जून को राज्यपाल की ओर से सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से उनको संबोधित जो आरोप पत्र दिया गया उस आरोप पत्र की कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग 1 द्वारा यह आरोप पत्र जारी किया गया। इसके आरोप पत्र के शुरुआत में 18 आरोप उन्हें दिए गए और इसके शुरुआत में कहा गया
कि उत्तरकाशी में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से मुख्यमंत्री एकीकृत विकास योजना में भारी धांधली संबंधी मामले में डीएम उत्तरकाशी से कराई गई जांच तथा उक्त जांच रिपोर्ट पर आपके स्पष्टीकरण दिनांक 1/3/23 के परीक्षणोपरांत सरकारी सेवक नियमावली 2003 और संशोधित नियमावली 2010 के अंतर्गत एतद द्वारा आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं। ये क्रमवार 18 आरोप साक्ष्यों सहित उन्हें दिए गए हैं और इस आरोप पत्र के अंत में कहा गया है कि उपरोक्त आरोपों के संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि एक पक्ष के भीतर अपने बचाव में लिखित कथन उत्तर प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित अवधि में आपका कोई लिखित कथन उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि आपको ऐसा कोई कथन उत्तर प्रस्तुत नहीं करना है एवं आपके विरुद्ध नियमानुसार एक पक्षी जांच कार्यवाही कर आदेश पारित कर दिया जाएगा। यदि आप किसी साक्षी को परीक्षित करना या प्रतिपरीक्षा करना चाहते हो तो अपने लिखित कथन के साथ उन साक्ष्यों के नाम पते भी प्रस्तुत करें। तो राज्यपाल की ओर से सचिव दिपेंद्र कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से जारी इस आरोप पत्र की प्रतिलिपि की गई है। प्रमुख सचिव बागवानी हिमाचल प्रदेश, कुलपति डॉक्टर YS परमार, औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश, कुल सचिव औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश। तो 12 जून को ये आरोप पत्र जारी हुआ और इस आरोप पत्र पे जारी होने के बाद के साथ ही 12 जून को ही कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग 1 उत्तराखंड शासन की ओर से निलंबन आदेश भी जारी हुआ। निलंबन आदेश जो जारी हुआ इसमें कहा गया कि डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा, निदेशक उद्यान एवं खाद्य संस्करण विभाग, जिनके विरुद्ध 0.444 हेक्टेयर भूमि वाली नर्सरी अनिका ट्रेडर्स उत्तरकाशी को 0.50 हेक्टेयर भूमि का लाइसेंस निर्गत करने तथा फल पौध आवंटन में उत्तराखंड फल पौधशाला अधिनियम 2019 तथा उत्तराखंड फल पौधशाला नियमावली 2021 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन करने, पौधशाला हेतु तो आवेदक के अपूर्ण अधूरे भरे हुए प्रपत्र 6 से 11 को बिना परीक्षण कराए एवं बिना पूर्ण भरे ही लाइसेंस निर्गत करना, उत्तराखंड फल पौधशाला नियमावली 2021 के नियम 9 की निर्धारित व्यवस्था का पालन कराए बिना ही शीतकालीन फल पौधों के आवंटन आदेश जारी करना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हेतु भारत सरकार के निर्देशित अधिनियम 2020 का आधार लेना, एक ही गांव के 8 कृषकों को मानकों के विपरीत लाभ पहुंचाना, अनिका ट्रेडर्स उत्तरकाशी के पास निर्धारित संख्या एवं मात्रा में मात्र पौध एवं मदर ब्लॉक की उपलब्धता न होने के उपरांत भी अनिका ट्रेडर्स उत्तरकाशी को लाइसेंस निर्गत करना एवं पौध आवंटन के आदेश निर्गत करना आदि आरोपों के संबंध में अनुशासनिक जांच आसन्न है को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें आयुक्त गढ़वाल मंडल के कार्यालय में संबद्ध किया गया और ये निलंबन के आदेश राज्यपाल के आदेश से दिपेंद्र कुमार चौधरी सचिव / नियुक्ति प्रभारी के हस्ताक्षर से जारी है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है
कि 12 जनवरी को ही उन्हें आरोप पत्र भी दिया गया, आरोप और उसके साथ ही निलंबन भी कर दिया गया। एक और उत्तराखंड हाई कोर्ट में ये मामला चल ही रहा था, पीआईएल दाखिल थी, एक और हाई कोर्ट में पीआईएल पर कार्यवाही चल रही थी, और दूसरी ओर विभागीय स्तर से इसमें जो कार्यवाही हुई वो ये हुई। अब सवाल, और इन्हें ये डॉक्टर हरमिंदर सिंह बावेजा को कि निदेशक उद्यान के पद पर उत्तराखंड में 27 जनवरी 2021 को नियुक्ति हुई थी, और 1 साल के लिए, और उसके बाद दिनांक 13/11/21 को इस प्रतिनियुक्ति की अवधि को 2 साल के लिए बढ़ाते हुए 31/1/24 तक इस प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाया गया है। तो अब 31 जनवरी 2024 को उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो रही है। अब दूसरी ओर इसमें ताज़ा घटनाक्रम जो है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आने के बाद चौतरफा सरकार पर की जो मंशा हुई कि आखिर सीबीआई जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने के फैसले से आम जनमानस में जो के बीच जो सवाल उठे हैं सरकार पर, उन सवालों से चौतरफा घिरी सरकार ने आज इस पूरे मामले में जो शासन स्तर पर जो हलचल हुई है, वो उसमें सबसे पहली बात, जो सीबीआई जांच को फेस तो करना ही करना होगा, उसमें जो भी जब फेस करना होगा, जिसको करना होगा वो करेगा ही करेगा। लेकिन ताज़ा हालात ये है कि इसमें आज ऐसी स्थिति में, जबकि उनकी 31 जनवरी को प्रतिनियुक्ति की अवधि में समाप्त हो रही है, और निलंबन की अवधि को भी 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, और जो इसमें स्थापित नियम हैं निलंबन को लेकर, निलंबन की स्थिति को लेकर, क्योंकि निलंबन जो है, निलंबन सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट, निलंबन एक दंड नहीं है। और लेकिन सामाजिक, इस निलंबन के वजह से सामाजिक दुष्परिणाम से बचने के लिए शासन और सरकार द्वारा इसको निलंबन के मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए नियमावली भी बनाई गई है, नियम भी बने हैं, और शासनादेश भी समय समय पर जारी किए गए हैं। और जो स्थापित नियम हैं उसके अनुसार जो प्रक्रिया है निलंबन और उसके जांच और उसको लेकर, तो उसमें 6 माह में के भीतर इस पूरे निलंबन और उनके जांच के मामले को पूर्ण किए जाने का प्रावधान है। अब इस पूरे मामले में जो स्थिति बनी है उसको लेकर, जैसे क्योंकि ये प्रतिनियुक्ति का मामला है, प्रतिनियुक्ति के मामले में भय होने के नाते भी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं इसमें। तो निलंबन में अगर 6 माह के भीतर जांच पूरी नहीं होती है, तो जांच पूरी नहीं होने के लिए विभाग या प्रशासनिक विभाग या जांच अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं, अगर 6 माह के भीतर जांच पूरी नहीं होती है, तो उसके लिए जो विभाग या जांच अधिकारी जो भी अगर जिम्मेदार हैं, तो उसको स्वतः ही बहाली होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, क्योंकि समयबद्धता इसमें फिक्स है। और दूसरी ओर इसका दूसरे पहलू यह है कि विलंब के अगर
जांच पूरी होने में जो विलंब हो रहा है, उसके विलंब के लिए अगर आरोपी अगर दोषी है तो बहाली का निलंबन की बहाली का प्रस्ताव सदैव ही रिजेक्ट हो जाएगा और उस पर जो भी कार्यवाही होनी है दंडात्मक या उस पर वो हो जाएगी। तो अब इसमें जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के आर्टिकल 311 में यह है कि उसको कार्मिक को संरक्षण देते हुए ये कहा गया है कि एक तो है कि नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे कोई भी कार्मिक किसी कार्मिक को नहीं हटा सकता है और बिना जांच के नहीं हटा सकता है और ये सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं हटा सकता है। तो संरक्षण दिए गए हैं कार्मिकों को। तो इस पूरे मामले में यह है कि जब 12 जून 2023 को उनका निलंबन हो गया तो ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर जो जांच आदि की जो कार्यवाही है वो पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण संज्ञान में ये भी आया है कि संबंधित अधिकारी द्वारा इन नियमों का हवाला देते हुए उन्हें उनके निलंबन के आदेश को उन्हें बहाल करने की गुजारिश की जा रही है और उनकी इस गुजारिश को देखते हुए ही अब जो शासन में जो इस समय हल है, इसको लेकर ऐसी तकनीकी स्थिति को उनके प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल अवधि जो समाप्त हो रही है और निलंबन के स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अब शासन स्तर में संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा इसको लेकर रायशुमारी की जा रही है। रायशुमारी के लिए मशक्क़त की जा रही है, फाइलें दौड़ाई जा रही हैं और इसमें एक तकनीकी, चूँकि एक तकनीकी विषय है और सबकी निगाहें इस पूरे राज्य की नहीं पूरे देश की निगाहें इस पूरे मामले में लगी हैं। पूरे हिमाचल, क्योंकि पैतृक रूप से हिमाचल से प्रतिनियुक्ति पर लाया गया है इनको, तो सबकी निगाहें इस केस पर तमाम मीडिया की सुर्खियों में है, सबकी फोकस में है इस समय कि आखिर अब इस मामले में क्या होता है। तो इस पूरे मामले में हमारी पूरी नज़र रहेगी और नियम की जो नियमों और स्थापित नियमों में जो व्यवस्था है उसको देखते हुए क्या होना चाहिए ऐसी की स्थिति में। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर बड़ी ज़बरदस्त आज दिन भर पूरे खुसर पुसर रही है। शासन और तमाम विभागों स्तर पर तमाम हलचल और खुसर पुसर और रायशुमारी को लेकर इसमें होती रही है, क्योंकि ये तकनीकी विषय आया है। अब इसमें ये जो सरकार पर जो जीरो टॉलरेंस के आरोप लग रहे हैं उसे उन आरोपों से बचने के लिए सरकार के पास से बचने के लिए नज़ीर पेश करने का अवसर भी है सरकार के पास कि इस पूरे मामले में जो विभागीय कार्यवाही जो होनी है, अभियोजन की कार्यवाही तो जो कोर्ट स्तर पर जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन विभागीय जो कार्यवाही हो रही है वो समयबद्ध ढंग से और उस जो व्यवस्थाएं हैं, स्थापित व्यवस्थाओं के अनुरूप वो समय से क्यों पूरी नहीं हुई और अगर ये जिन आरोपों इनको दिए गए थे उनकी जांच में अगर ये दोषी पाए गए तो क्या उस पर दंडात्मक कार्यवाही क्यों नहीं हुई जांच। तो इन सब सवालों को लेकर सरकार को इसमें एक्शन लेना है और जो भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो सरकार की किरकिरी हुई है उस किरकिरी से बचने के लिए जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवाल उठ रहे हैं और किरकिरी हो रही है, उससे बचने के लिए सरकार के पास एक ये अवसर है कि इसमें एक सख्त कार्य जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए एक नज़ीर पेश करे और साफ दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए एक बोर्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और सबकी उम्मीद भी सरकार से यही है और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके नामों के खुलासे और उन पर जो एक्शन होगा वो अभियोजन की कार्यवाही अपनी तरफ से होगी, लेकिन इसमें जो विभागीय स्तर पर जो
कार्रवाई होनी है, उसको दोषी को बचाने के लिए क्यों इसमें जानबूझकर डिले हुआ है, ये सब मामलों पर एक बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और इसी पर सबकी जन जन की निगाहें टिकी हुई हैं। देखो अब आगे इसमें क्या होता है, देखने वाली बात है। और इसी पूरे मामले में हमारी पूरी नज़र रहेगी और जो भी अपडेट होगा उसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। और इसी आज के लिए इतना ही, और आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।